आज छत्रपति वीर संभाजी महाराज की जो चर्चा है, उन्होंने सिर कटा दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। रंग रंग में बोटी बोटी काटा धर्म विरोधियों ने, यातना दी, पीड़ा दी, शरीर को त्रसित किया, त्रासित किया, पर हमारे छत्रपति वीर संभाजी ने प्राण छोड़ दिए सिर्फ एक बात पर कि तुम धर्म बदल लो, तुम्हारे प्राण बख्श दिए जाएंगे। पर हमारे महाराष्ट्र का शेर कहता है हम मर जाएंगे पर धर्म नहीं बदलेंगे। और भगवान की कृपा देखो, धन्य हो हिंदू सूरवीरों का, क्या समय आया छत्रपति वीर शिवाजी को मारने वाले के हम नामो निशान मिटाए जा रहे हैं। और हम महाराष्ट्र की धरती पर, हमारी जब श्री देवेंद्र जी को चर्चा हो रही थी तब हमने कहा था आपके रहते हुए औरंगजेब का तो नामो निशान मिट जाना चाहिए। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, देखो भाई हम तो सुधरने वाले हैं नहीं, किसी को सुधरना हो तो सुधरे। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हिंदुओं के पक्षधर हैं। हाँ, एक बात हम दावे से कहेंगे, इस देश में किसी ने हमको पत्र लिखा और भेजा कि आप बहुत हिंदू हिंदू करते हो, बड़ा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, इस देश में 80% हिंदू हैं फिर भी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा। तब हमने उसको जवाब दिया था, हमने कहा माय डियर, इस देश में हिंदू रहता कहाँ है? या तो ब्राह्मण रहता है, या क्षत्रिय रहता है, या वैश्य रहता है, या सेवक रहता है, या बर्मा रहता है, या जाट रहता है, या गुर्जर रहता है। जिस दिन हिंदू हिंदू हो जाएगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले, और हम एक बात बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोलते हैं, महाराष्ट्र ही वो धरती है जहां से हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद होगा, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है, ये छत्रपति वीर संभाजी की भूमि है। और मेरे पागलों, हमें इस बात का गौरव होता है, हमने अभी एक पुस्तक लिखी मल्टी टैलेंटेड हनुमान। मल्टी टैलेंटेड हनुमान में 3 प्रश्नों के उत्तर हमने विशेष लिखे, बहुत विशेष, बहुत खास पुस्तक है। एक, इस कलिकाल में हनुमान जी को किसने किसने पाया, दूसरा क्वेश्चन कैसे कैसे पाया, और तीसरा क्वेश्चन आप कैसे पा सकते हो। तो जब पहला प्रश्न का उत्तर हम लिखने बैठे, 3 दिन तक सोचते रहे, तो सबके नाम आए। उसमें हमारी क्रम में जब उत्तर लिखा कि कलयुग में किसने किसने हनुमान जी को पाया, उनमें एक थे स्वामी समर्थ रामदास। छत्रपति वीर शिवाजी के गुरुजी, जिन्होंने हनुमान जी को पाया और हनुमान जी का साक्षात्कार किया, और हनुमान जी ने कहा कि तुम अपने चेला को बोलो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प ले गए। और हनुमान जी की प्रेरणा से स्वामी समर्थ रामदास ने अपने शिष्य छत्रपति वीर शिवाजी को कहा तुम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लो। मेरे पागलों, आजकल दुनिया के मुखौटे बहुत हो गए। भारत में एक नया ट्रेंड चल रहा है, सेक्युलरिज्म। दुनिया में हमारी नजर में 2 प्रकार के लोग होते हैं, या तो आस्तिक या नास्तिक। ये बीच वाले बड़े खराब हो गए। हिंदू हैं पर हिंदू मान ही नहीं रहे, बोले हम तो सेक्युलर है। ठटरी के बरे, तू बाप को बाप नहीं कह रहा है। सेक्युलर कोई बात होती है? या तो आस्तिक बन या नास्तिक बन। अच्छा, आस्तिक नास्तिक नहीं भी बनना है, तू कम से कम यार वास्तविक तो बन। तो जो तू है बन, लेकिन खाता तू भारत का, पीता भारत का, हवा भारत की, गंगा भारत की, और तू दंगा भारत में चाहता। खाएगा तू भारत का, गाएगा नहीं भारत का। गा पाकिस्तान का रहा, ये गा रहा ऊ वालों का। एक व्यक्ति ने हमको पूछा कि आपकी मुसलमानों पर क्या टिप्पणी है। हमने कहा हम इस देश में मुसलमान मानते ही नहीं, सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। हमारी नजर में कोई मुसलमान, अब किसी को बुरा लगे तो लगने दो, और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हम बहुत प्रमाण के साथ कह देंगे चले आना तुम हमारे प्रयागराज।
वहां पर तुम्हारे पूर्वजों का लिखा पोथा रखा है। 7वीं 8वीं पीढ़ी में रामलाल, श्यामलाल, घनश्यामलाल मिलेगा ही मिलेगा। अब वो बात अलग है कि तुम नहीं मानो तो उसमें हमारी क्या गलती है। अब कोई बाप को बाप ना माने तो बेटा की क्या हलवा गलती है, वो तुम्हारी गलती। तो हम आपको प्रार्थना करना चाहेंगे, पूतना मुखौड़ा बदल कर आई, मुख बदल कर आई। मेरे पागलों, पूतना मरी ही इसलिए क्योंकि वो मुख दूसरा लेकर आई। भगवान के पास तो रील का आदमी नहीं, रियल का आदमी बनकर जाना चाहिए। ब्रह्म के सामने तुम जो हो वो बन के जाओ, मां के सामने तो तुम बेटा बनकर जाओ। मेरे पागलों, गुरु के सामने तुम शिष्य बनकर जाओ, भगवान के सामने तुम भक्त बनकर जाओ। रख दो एक तरफ सब, मत डिगो। अगर तुम मुखौटा बदल कर जाओगे तुम कुछ नहीं पा पाओगे ईश्वर के पास भी पूरी जिंदगी। हम आज जब बस में बैठे थे तब हम भैया को बता भी रहे थे, आपको बता भी रहे थे और बहुत विनम्रता पूर्वक बता रहे थे कि बुरा मत मानना मेरे पागलों। एक बात तुम सिद्धांत की याद रखना, इस दुनिया में आध्यात्मिक आदमी बहुत है पर आध्यात्मिकता बहुत कम लोगों में। स्पिरिचुअल होना बड़ी बात नहीं है, स्पिरिचुअलिटी अंदर प्रकट होना बड़ी बात है। अंदर से सुधरो, बाहर से मत संभलो, अंदर से संभलो। क्योंकि जब भी टूटता है अंदर टूटता है, बाहर कुछ नहीं टूटता है, टूटता तो आदमी अंदर से है। इसलिए पूतना इसलिए मरी क्योंकि वो 2 मुख लेकर गई। वो थी कुछ और, बन के कुछ और गई। तुम कुछ और रहोगे और कुछ और बन के जाओगे, निश्चित है घाटा। हमारी एक निजी आदत है, बहुत पर्सनल आदत है। हम जो हैं सो हैं, आपको भला लगे या बुरा लगे ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी टेंशन नहीं है। क्योंकि हम टेंशन लेने नहीं आए। हम टेंशन लेने नहीं आए हैं। हाँ, और हम काहे को टेंशन लेवे और किस बात की टेंशन लेवे और क्यों लेवे? हम लेने आए नहीं हैं, तुम लोगों को नहीं। अब किसी को टेंशन हो भी जाए तो यार इसमें उसका ही पेट खराब है। अपन तो भैया बाबा आदमी महा चल रहा है हनुमान जी के भरोसे। तो पूतना मरी क्यों, इस पे विचार फिर करना। क्योंकि पूतना ने 2 मुखौटा पहन रखे। हमने आपको एक दिन कहा था, अमेरिका के एक अभिनेता ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं इस बात से परेशान हूं कि मैंने इतने अभिनय किए, मैंने इतनी पिक्चर की, इतनी फिल्में की कि मैं ये भूल गया हूं कि मैं कौन हूं। वो अपना असली रूप भूल गया। और तुम्हारा भी शायद यही हाल है। इतने बनावटी मुस्कुराहट तुम्हारी, इतनी बनावटी बातें तुम्हारी, इतने बनावटी विचित्र। दूसरे का दुख देख के तुम तुरंत बहुत बुरी बात है, पर अंदर से लगता तुम्हारे साथ है, हमारे साथ थोड़ी। इसीलिए आदमी परेशान है। हमारे गुरु कहते हैं जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। पूज्य संत श्री रामायणी जी कहते हैं, इसलिए मेरे पागलों पूतना मरी क्यों? क्योंकि पूतना के जीवन में 2 मुखौटा थे। पूतना आई, यशोदा को कहती हैं कि हम तुम्हारी बहन लगते हैं। यशोदा बोली हमें तो ना दिखी आज तक, और शादी में भी नहीं दिखी। मैया ने कहा कि आज तक तो तू दिखी नहीं, शादी में भी नहीं आई, अब तो बड़ी रिश्तेदारी निकाल ली। मैं बाहर गई रही, मैं तुम्हारी बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार हूँ। अच्छी बात है बहन, अच्छी आई, पर आई काहे को? बहन मैंने सुनो तेरे घर पे जा उम्र में भी छोरा भाव, सोचो मैं बधाई दे आऊँ, सो बधाई देने को आई है। अच्छा बिराज वो हो, बहुत अच्छी आई, पर सुन अभी हाल मैंने लाला को पल्ला में सुला दो, तू बाद में आना, फिर लाला को देख लेना। अरे तू चिंता मत कर मैया, तू अपनो काम कर, मैं दूर से देख करके चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले, तू अपनो काम कर। यशोदा मैया पे माया फेरी, यशोदा मैया काम में व्यस्त हो गई। अब पूतना मौसी आई भगवान के पास,
तो पहले तो भगवान जाग रहे थे, पर पूतना मौसी को आता देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने और मौसी जी पहले ही जहर पे बार है। माखन मिश्री खाने आए, मौसी जी जहर पे बार हैं, तो क्या किया जाए? भगवान भी बड़े चतुर हैं। भगवान बोले जहर पीने का अनुभव हमें नहीं है, भोले बाबा को है, तो ध्यान कर लिया जाए, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरे संत बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले आंखें भगवान ने इसलिए बंद कर ली, भगवान ने सोचा लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू है, लोग कहते हैं हमारी आंखों में जादू है, कहीं ऐसा ना हो पूतना मौसी गौर से देखे और मारने की बजाय प्यार कर बैठे। सच भी यही है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी 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 छुई छतियन से उतर गई, नैनों की कटारी बारी 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 छुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। भगवान के नैन बड़े चपल हैं, तो ठाकुर जी ने सोचा लोग कहते हमारी आंखों में जादू है, कहीं पूतना मौसी आवे गौर से देखे मारने आई है, कहीं कह दे अब माँ बहुत अच्छा सुंदर बच्चा है कौन मारे, बाहर में गया एक बच्चा छोड़ दो, कहीं प्रेम ना कर बैठे, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरे महात्मा बोले नहीं नहीं तीसरा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले भगवान ने इसलिए आंखें बंद नहीं की, कोई और कारण है। क्या? एक महात्मा बोले इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा ये है माया की पूतना, और लोग हमें कहते मायापति, और हमारी आदत है माया पर अगर हमारी नजर पड़े तो माया खत्म हो जाती है, और अगर कहीं पूतना मौसी की माया खत्म हो गई, असली रूप में आ गई, मैया डर जाएगी, आफत हो जाएगी, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। चौथा कारण, भगवान ने आंखें बंद क्यों की? चौथा कारण भी है। क्या? भगवान ने सोचा कि राम अवतार में आए थे तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची ताड़ का, और अब कृष्ण अवतार में आए हैं तो फिर एक स्त्री का वध करना है, मौसी पूतना। तो भगवान ने सोचा मंगलाचरण कर लो, मौसी जी तो आई गई हैं, मंगलाचरण करके अब श्री गणेश करें, अब तो उद्धार करना शुरू करना है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये नाना संतों ने मत बताए। अब पूतना मौसी भगवान के पास गई, जैसे ही गई गोद में उठाया और गोद में उठा करके स्तनपान कराने लगी। भगवान पहले तो स्तनपान करते रहे, स्तनपान करते करते ठाकुर जी ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना मौसी चिल्लाई ना पूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा के बोले मौसी जी हमारी आदत है, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। ये हमारा स्वभाव है, एक तो हम किसी को अपना बनाते नहीं है, और बना ले तो जन्म जन्मांतर तक। भगवान कृष्ण का कभी नाम पढ़ना तो कर्षयति कृष्ण, भागवताकार कहते हैं जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच ले उसी को कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण नाम के नीचे रकार लगी, टेढ़ी, जो रकार है वो टेढ़ी होती है, और ऐसे ही टेढ़ी होती है मछली पकड़ने वालों की बंसी उसको बंसी कहते हैं, वो भी ऐसे ही टेढ़ी होती है, और बंसी में वो खाद्य पदार्थ लगा करके फेंक देते हैं तालाब में, और एक बार मछली ने पकड़ लिया खा लिया तो करोड़ों उपाय कर लेवे, कितनों भजनी होवे निकलने वाली नहीं है, कितनों छटपटाती रहे बंसी में फंस ही जाती है। वैसे ही हमारे गोविंद का नाम है, एक बार कोई इनके नाम में फंस गया तो वो करोड़ों उपाय कर लेवे, फिर छटपटाता ही रहे, बाहर निकलने वाला नहीं है। पूतना मौसी खूब चिल्लाती रही, पर भगवान ने नहीं छोड़ा। भागी पूतना मथुरा की तरफ, जब बहुत दूर तक निकल गई भगवान ने सोचा ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं है, इतना ही बहुत है। सोई भगवान ने पूतना मौसी के प्राण पखेरु खींच लिए। भारी विशाल का शरीर, 6 कोस में भयंकर तीव्र गति का,
बवंडर सा उठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और मर गई पूतना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लो भैया पूतना मौसी चली गई। अब पूतना मौसी तो चली गई, भगवान ऊपर बैठे हाथ पांव फटका रहे हैं। पूतना मौसी मर गई, वो ऊपर बढ़िया हाथ पांव फटकारत भाई बोले कहो मौसी जी कैसा लगा। अब भगवान ऊपर खेल रहे, इधर ठाकुर जी पलना में थे नहीं। जसोदा मैया ने देखा, अरे लाला कहाँ गया। यहाँ वहाँ सब जगह देखा पर ठाकुर जी गायब। रोने लगी, सब जगह दिखवाया, छोटे छोटे बच्चे आए। मैया भारी शरीर के ऊपर अपना छोरा खेल रहो, लाला खेल रहो। हे भगवान, भागे भागी मैया गई। हे भगवान काहे गो कहाँ चलोगो, कैसे चलोगो, कौन ले गो, कैसे यहाँ पे आओ, किसने लिया, किसने पकड़ा, तरह तरह की बातें करत भाई जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी जा रही। तो पहले तो भगवान पूतना मौसी के ऊपर खेल रहे थे, मैया को आते देखा सो रोने लगे। लीला करनी है सो ही रोने लगे। मैया ने तुरंत अंक में भर लिया गोद में, अरे मेरो लाला, हे नारायण भगवान, हे चक्र सुदर्शन धारी, हमारी लाला की रक्षा करो। अब भगवान मनी मन हंस रहे। तो किसी ने पूछा हंस क्यों रहे। बोले मैया भी हमारी पागल है। बोले क्यों। बोले बताओ तो, हमारे ही नाम से हमको ही झाड़ा लगवा रही। हे नारायण भगवान, हे चक्र सुदर्शन धारी, ये हमारे ही नाम है और हमको ही जो है झाड़ा लगा रही है। तो भगवान भी मन ही मन हंसने लगे। अब विचार करने लगी पूतना मौसी के ऊपर यशोदा मैया, हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसनी कैसे मरी होगी। सब अपना अपना व्यू बताने लगे, विचार बताने लगे। एक गोपी बोली हमें लगता है ये अपने लाला को चोरी करके ले जा रही होगी। इसी समय इसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, बीपी लो हो गया, सो मर गई। दूसरी बोली चुप रहे, बीपी में इतना भारी शरीर ना मरे, कोई और कारण होगा। दूसरी गोपी बोली हम बताएं कैसे मरी पूतना। बोले बता। बोले हमको लग रही जे अपने लाला को लेके जा रही होगी, दौड़ तेज लगाई, सांस फूल गई, भारी शरीर है, लौट के सांस ना ले पाई होगी, सोई लंग्स इन्फेक्शन हो गया, सो मर गई पूतना। दूसरी बोली चुप है जा, ऐसे भी नहीं मरी होगी, कोई और कारण होगा। बोले कैसे मरी। छोटे छोटे बच्चा बोले मैया बुरा ना माने तो हम बता दें। हाँ तेरी बता भैया कैसे मरी। मैया हमको तो लग रहा है जे अपने लाला को चोरी करके दौड़ लगा के ले जा रही होगी, पाँव में कोनो पत्थर फंस गो, उचट्टा लग गो, सो गिर के मर गई राण पूतना, ऐसे मरी होगी। भैया दादी के ऐसे थोड़ी भारी शरीर, कोई और कारण होगा। इतने में नंद बाबा आ गए। बाबा को देख करके सारे ब्रजवासी बोले महाराज आप बढ़िया आए, क्या हुआ। अरे देखो तो महाराज, भारी राक्षसनी अपने छोरा को लेके जा रही थी, अब पतो नहीं कैसे मर गई। नंद बाबा बोले भैया हम बताएं। हाँ बताओ। नंद बाबा बोले हमको ये वाली बात वसुदेव ने मथुरा में बता दी थी कि तुम्हारे छोरा के ऊपर कोई संकट आने वाला है, और हमें जब पता लगा कि हमारे बालक पे संकट आने वाला है तो वसुदेव तो बड़ो ज्योतिषी है ये नंबर 1 को, हमने वहीं से हनुमान जी को मंत्र जाप शुरू कर दो, हे बजरंग बली रक्षा करना, हे बजरंग बली रक्षा करना। ये हमारे छोरा को लेके जा रही होगी, हनुमान जी ने देख लिया होगा, एक मुक्का रगड़ दिया होगा, सो मर गई राण पूतना। हाँ कई भैया ऐसे मरी होगी, ये बात सही है। पर अब पूतना तो मर गई, जाको दाह संस्कार और करो। अब भारी शरीर तो काट काट करके रखा, जितने पेड़ पौधे जिनके ऊपर गिरी थी वो सब चकनाचूर हो गए थे, वही पौधे ऊपर लगाकर आग लगा दी। पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बोले क्या। सुखदेव जी बोले सुनो राजा परीक्षित, दह्यमानस्य देहस्य। पूतना मौसी के शरीर जलने पर दुर्गंध नहीं आई, चंदन सी सुगंध आई। बोले क्यों। अरे बोले जिसे भगवान स्पर्श कर लें वो फिर पाप नहीं थोड़ी रहती है। भगवान के स्पर्श करने का मतलब ही क्या है, जैसे भगवान छू लें वो पाप नहीं बचे, तो फिर क्या मतलब हुआ भगवान का। भगवान का मतलब ही यही है, जिसे देख लें सो पापी नहीं बचता है। बोले हाँ ये हो सकता है। इसलिए भगवान देखते ही देखते भगवान के दिव्य रूप में पूतना मौसी का दिव्य तेज समाहित हो गया। और भागवताकार कहते भैया जो गति यशोदा मैया को मिली वही पूतना मौसी को प्राप्त हुई। आगे कथा में नामकरण संस्कार आया, तृणावर्त का उद्धार हुआ। भैया नामकरण में ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा, कर्षयति कृष्ण। दाऊ भैया का नाम बलराम रखा क्योंकि इनकी भुजाओं में बल था। बोलो दाऊ भैया की जय हो। चोरी माखन चोरी की लीला आई। आज हमको जल्दी भी है, अब हम सोच रहे शादी कल करवाएं।